नमस्कार। आज मैं आपको गीत गोविंद की गाथा सुनाऊंगा। 12वीं शताब्दी के महान कवि जयदेव, जो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, अपनी प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद लिख रहे थे। इस काव्य में वे राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन कर रहे थे। उनका मन राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम में डूबा हुआ था। जैसे जैसे उनकी कलम आगे बढ़ रही थी, वे एक ऐसे दृश्य पर पहुंचे जहां श्री कृष्ण राधा के विरह में व्याकुल हैं। राधा मान अर्थात क्रोध में बैठी हैं और कृष्ण उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं। जयदेव के अंतर मन में एक भाव उमड़ा, एक ऐसा भाव जो प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता था। उनके मन में जो पंक्ति आई वह थी: स्मर गरल खंडनम मम शिरीसी मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। इसका भाव यह था कि श्री कृष्ण राधा से कह रहे हैं, हे राधे, तुम्हारे विरह का विष मेरे लिए घातक है। इसे दूर करने के लिए तुम अपने कोमल चरणों को मेरे मस्तक के आभूषण के रूप में रख दो। जैसे ही कवि ने यह पंक्ति पूरी की, अचानक उनके हाथ कांपने लगे। उनकी बुद्धि ने उन्हें टोक दिया। वे सोचने लगे, मैं यह क्या लिख रहा हूं? श्री कृष्ण तो जगन्नाथ है, जिनके चरणों से गंगा निकलती है और जिनके मस्तक पर कौस्तुभ मणि चमकती है। क्या वे राधा के चरणों में अपना सिर झुका सकते हैं? क्या यह लिखना अधर्म नहीं होगा? क्या संसार मुझे एक मर्यादाहीन कवि नहीं कहेगा? जयदेव एक महान विद्वान थे। उनकी बुद्धि कह रही थी कि भगवान सबसे ऊपर हैं, वे किसी के चरणों में नहीं झुक सकते। लेकिन उनका कवि हृदय कह रहा था कि प्रेम में ना कोई बड़ा होता है, ना छोटा। प्रेम में ईश्वर भी अपने भक्त का दास बन जाता है। काफी देर तक जयदेव पसीने से तरबतर होकर सोचते रहे। अंततः उनकी मर्यादावादी बुद्धि की जीत हुई। उन्होंने सोचा कि वे ऐसी अनुचित बात नहीं लिख सकते। उन्होंने दुख और ग्लानि के साथ उस ताड़ के पत्ते पर लिखी उस दिव्य पंक्ति को जोर से काट दिया। पंक्ति काटने के बाद जयदेव का मन अशांत हो गया। उन्हें लगा कि उनका काव्य अब अपवित्र हो गया है। उन्होंने अपनी पत्नी पद्मावती से कहा, देवी, मेरी मति भ्रमित हो गई है। मैं क्या लिखना चाहता हूँ और क्या लिख बैठता हूँ। मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। शायद जल के स्पर्श से मेरा चित्त शुद्ध हो जाए और मुझे सही शब्द मिल सके। जयदेव अभी गंगा तट की ओर गए ही थे कि अचानक कुटिया के बाहर खड़ाओं की आवाज सुनाई दी। पद्मावती, जो रसोई में भोजन की तैयारी कर रही थी, चौंक गई। उन्होंने सोचा, स्वामी इतनी जल्दी कैसे लौट आए? क्या वे मार्ग से ही वापस आ गए? तभी द्वार खुला और जयदेव, जो वास्तव में रूप बदलकर आए भगवान जगन्नाथ थे, अंदर प्रविष्ट हुए। उनके कंधे पर वही अंगवस्त्र था, हाथ में वही कमंडल था और चेहरे पर वही सौम्य आभा। लेकिन आज उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बच्चा अपनी शरारत पूरी होने पर मुस्कुरा रहा हो। पद्मावती ने आगे बढ़कर पूछा, स्वामी, आप तो स्नान के लिए गए थे, फिर इतनी शीघ्र वापस क्यों आ गए? क्या कोई बाधा आ गई? नकली जयदेव ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया, देवी, मैं जैसे ही कुटिया से बाहर निकला, मुझे लगा कि मेरी बुद्धि के कपाट खुल गए हैं। माँ सरस्वती ने मुझे उस सत्य का दर्शन कराया जिसे मैं अपनी तर्क शक्ति के कारण देख नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि अगर मैंने वह पंक्ति अभी नहीं लिखी, तो मैं उसे फिर कभी नहीं लिख पाऊंगा। इसीलिए मैं बीच रास्ते से ही भागता हुआ वापस आ गया। भगवान जयदेव के आसन पर जाकर बैठ गए। उन्होंने वहीं ताड़ का पत्र उठाया जिसे जयदेव ने काटकर फेंक
जैसा दिया था। भगवान ने बड़ी कोमलता से लेखनी उठाई और उस कटी हुई जगह पर फिर से वही शब्द उकेरे, देहि पद्म पल्लवम उदारम। लिखते समय भगवान के चेहरे पर एक संतोष था, मानो उन्होंने अपना ही ऋण चुका दिया हो। उन्होंने वह पोथी वहीं रख दी और पद्मावती की ओर मुड़कर बोले, देवी आज मन बहुत प्रसन्न है। क्या मुझे भोजन मिलेगा? आज बड़ी तीव्र भूख लगी है। पद्मावती ने हड़बड़ी में थाली सजाई। उन्होंने सादा अन्न और साग बनाया था। बैकुंठ के अधिपति, जिन्हें 56 भोग अर्पित किए जाते हैं, आज एक गरीब कवि की थाली में बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। पद्मावती ने देखा कि आज उनके स्वामी बड़े तृप्त भाव से भोजन कर रहे हैं। भोजन के उपरांत भगवान ने पद्मावती से कहा, देवी आज शरीर में कुछ थकान है, क्या तुम मेरे पैरों में थोड़ा तेल लगा दोगी? पद्मावती धन्य हो गई। उन्होंने भगवान, जिन्हें वह अपना पत्नी पति समझ रही थी, के चरणों की सेवा की। कुछ देर बाद भगवान ने अपना मुख चादर से ढका और गहरी निद्रा का स्वांग रचने लगे। भारतीय परंपरा के अनुसार उस समय पत्नियां अपने पति के भोजन करने के बाद उसी थाली में भोजन करती थी। पद्मावती ने भी वही किया। उन्होंने उस थाली में बचा हुआ अन्न ग्रहण किया, जिसे साक्षात जगन्नाथ ने चखा था। वे नहीं जानती थी कि उन्होंने वह महाप्रसाद पा लिया है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। वे शांति से बैठी थी कि तभी अचानक कुटिया के बाहर से फिर से खड़ाऊं की आवाज आई। द्वार खुला और सामने असली जयदेव खड़े थे, गीले वस्त्रों में, कंधे पर कमंडल लिए और चेहरे पर वही पुरानी दुविधा लिए। पद्मावती का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने एक बार बाहर खड़े जयदेव को देखा, तो एक बार अंदर सो रहे जयदेव की ओर देखा। उनके हाथ से जल का पात्र छूट गया। जयदेव ने सहज भाव से पूछा, देवी, तुम इस तरह मुझे क्यों देख रही हो? पद्मावती की आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, स्वामी, आप? यदि आप अभी आए हैं, तो वह कौन है जो भीतर विश्राम कर रहा है? वह कौन है जिसने अभी मेरे हाथों से बना भोजन किया? जयदेव ठिठक गए। उन्हें लगा कि शायद उनकी पत्नी को कोई भ्रम हुआ है। वे तेजी से अंदर के कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही जयदेव ने उस बिस्तर के पास पहुंचे जहां नकली जयदेव सो रहे थे, उन्होंने देखा कि वह चादर धीरे धीरे नीचे गिर रही है। वहां कोई नहीं था। बिस्तर खाली था। लेकिन वह साधारण खालीपन नहीं था। पूरी कुटिया में एक ऐसी सुगंध भर गई थी जो इस मृत्यु लोक की थी ही नहीं। वह चंदन, तुलसी और कस्तूरी की मिली-जुली एक ऐसी महक थी जो केवल श्री विग्रह, यानी भगवान की मूर्ति से आती है। जयदेव का ध्यान तुरंत अपनी पांडुलिपि, ताड़ के पत्तों वाली पोथी की ओर गया। वे कांपते हाथों से अपनी रचना की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने पोथी खोली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस पंक्ति को उन्होंने अमर्यादित समझकर गहराई से काटा था, वह वहां फिर से लिखी हुई थी। लेकिन इस बार वह साधारण काली स्याही से नहीं लिखी थी। वह शब्द देहि पद पल्लवम उदारम वहां दिव्य प्रकाश के साथ चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ताड़ के पत्तों पर किसी ने सोने की स्याही उड़ेल दी हो। स्याही अभी भी कुछ गीली थी, मानो लेखक अभी-अभी अपनी कलम रखकर उठा हो। जयदेव वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे समझ गए कि उनका उन अपनी विद्वत्ता के अहंकार में उन्होंने जिस अनुचित समझा था, भगवान ने उसे सत्य प्रमाणित कर दिया। वे फूट-फूट कर रोने लगे और चिल्लाए, हे माधव! आप स्वयं आए। आपने अपने इस तुच्छ दास की भूल सुधारने के लिए इतना कष्ट भोगा।
मैं कितना अभागा हूँ कि जब साक्षात जगन्नाथ मेरी लेखनी थामे बैठे थे, मैं उन्हें मर्यादा सिखाने की कोशिश कर रहा था। तभी जयदेव को एहसास हुआ कि पद्मावती ने तो उस रूप के दर्शन भी किए थे और उन्हें भोजन भी कराया था। जयदेव अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़े। पद्मावती घबरा गईं और बोली, "स्वामी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं, आप मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हैं?" जयदेव ने ससकते हुए कहा, "देवी, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी गुरु हो। मेरी भक्ति अधूरी रह गई क्योंकि मेरी भक्ति के बीच बुद्धि आ गई। लेकिन तुम्हारा मन इतना शुद्ध था कि तुमने साक्षात ब्रह्म को भोजन कराया। तुमने वह महाप्रसाद पाया जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। आज मैं धन्य हुआ कि मुझे तुम्हारी जैसी जीवन संगनी मिली।" उस दिन जयदेव को समझ आया कि प्रेम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जब भक्त पूर्णतः समर्पित होता है, तो भगवान उसका मान बढ़ाने के लिए उसके चरणों में झुकने में भी संकोच नहीं करते। जयदेव और पद्मावती के घर हुई इस चमत्कार की चर्चा पुरी की गलियों में होती हुई राजमहल तक जा पहुंची। पुरी के तत्कालीन राजा गजपति पुरुषोत्तम देव स्वयं एक प्रखर विद्वान और कवि थे। उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित एक काव्य लिखा था, जिसका नाम था अभिनव गीत गोविंद। जब राजा ने सुना कि लोग जयदेव के गीत गोविंद को साक्षात भगवान द्वारा स्वीकृत मान रहे हैं, तो उनके भीतर का कवि और राजा जाग उठा। उन्हें ईर्ष्या हुई। उन्होंने सोचा, मैं उड़ीसा का स्वामी हूँ। मैंने शास्त्रों के शुद्ध नियमों के अनुसार काव्य रचा है। फिर एक साधारण ब्राह्मण की रचना श्रेष्ठ कैसे हो सकती है? राजा ने घोषणा करवाई कि जयदेव के काव्य और उनके स्वयं के काव्य के बीच शास्त्रार्थ होगा। लेकिन जयदेव ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, कविता प्रतियोगिता की वस्तु नहीं है। यह तो हृदय का उद्गार है। मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। राजा को यह उत्तर अपनी अवज्ञा लगा। उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। इसका निर्णय स्वयं भगवान जगन्नाथ करेंगे। एक निश्चित दिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राजा के आदेश पर दो प्रतियां तैयार की गई। राजा की भव्य रूप से सजी हुई पोथी अभिनव गीत गोविंद और जयदेव की साधारण ताड़ के पत्तों पर लिखी गीत गोविंद। दोनों कृतियों को भगवान जगन्नाथ के रत्न सिंहासन के सामने उनके श्री चरणों में रख दिया गया। मंदिर के मुख्य पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ गर्भगृह के भारी कपाट बंद कर दिए और उन पर राजकीय मोहर लगा दी। पहरेदार तैनात कर दिए गए ताकि कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके। पूरी रात राजा को नींद नहीं आई। वह सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे, यह सोचकर कि भगवान उनकी शास्त्रीय रचना को ही चुनेंगे। दूसरी तरफ जयदेव शांत चित्त से मंदिर के बाहर बैठकर अच्युतम केशवम का जाप कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि माधव उनकी कुटिया में आकर लिख सकते हैं, तो अपनी बात की लाज भी रखेंगे। अगले दिन सूर्योदय के समय राजा, पुजारी और समस्त प्रजा मंदिर के द्वार पर एकत्रित हो गए। राजकीय मोहर तोड़ी गई और भारी कपाट धीरे धीरे खोल दिए गए। जैसे ही पुजारियों ने भीतर प्रवेश किया, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। दृश्य कुछ ऐसा था कि राजा की पोथी भगवान के चरणों से काफी दूर मंदिर के एक कोने में फर्श पर ऐसे पड़ी थी जैसे उसे किसी ने अस्वीकार कर दिया हो। और वहीं जयदेव की गीत गोविंद, वह साधारण सी पोथी साक्षात जगन्नाथ की भुजाओं के बीच उनके हृदय से चिपकी हुई थी। यह देखकर राजा गजपति का अहंकार क्षण भर में ही टूट गया। वे समझ गए कि भगवान शब्दों के विन्यास या पांडित्य के से नहीं,
बल्कि भाव से प्रसन्न होते हैं। राजा दौड़कर आए और जयदेव के चरणों में गिर गए। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और आदेश दिया, आज से मंदिर में केवल और केवल जयदेव कृत गीत गोविंद के पदों का ही गायन होगा। मेरे काव्य को गौण माना जाए। तब से लेकर अब तक लगभग 800 वर्षों से जगन्नाथ मंदिर में रात के अंतिम अनुष्ठान के समय गीत गोविंद के अष्टपदों का गायन होता है। कहते हैं कि इसके बिना भगवान को नींद नहीं आती। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम अहंकार का त्याग कर स्वयं को अर्पित कर देते हैं, तो पूरी सृष्टि हमारे पक्ष में खड़ी हो जाती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।